हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस पर। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम अपने क्लास की बात करते हैं। क्लास में हमारा क्या चल रहा था? मेंसुरेशन का पार्ट 4 है आज की हमारी क्लास। पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। हमने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत विशेष टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल यानी त्रिभुज। चलिए बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। चलिए वापस लौटते हैं। चलिए देखिए, हम पढ़ने वाले हैं आज त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको त्रिभुज को सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए त्रिभुज यानी क्या है आपका? ट्राइंगल। ओके, चलिए देखिए, सुविधा की दृष्टि को त्रिभुज को हमने दो भागों में बांटा है। किसके आधार पर बांटा है? एक तो भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। और एक बांटा है इसको कोण के आधार पर। एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है। क्या होता है, जब चीज के कहीं एक से अधिक ज्यादा वर्गीकरण होते हैं तो उनको हम अपनी सुविधा की दृष्टि से अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है, उनको समझने में आसानी होती है। हर चीज का यही है। देश बना, देश से प्रदेश बने, प्रदेश से फिर आपका संभाग बना, संभाग से गांव स्तर पे आए, संभाग से जिले स्तर पे आए, जिले से तहसील पर आए, तहसील से आप जनपद स्तर पे गए, फिर ग्रामीण स्तर पर मोहल्ला, कुटुंब, परिवार। इस तरीके से हम क्या डिवाइडेशन करते चले जाते हैं। चीजें डिवाइड करने से क्या हो जाती है, थोड़ा सरल हो जाती हैं, हमें समझ में आसानी से आती हैं। ठीक है ना? तो त्रिभुज कितने आधार पर बनेंगे? एक तो भुजाओं के आधार पर होते हैं, दूसरा होते हैं आपके कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। देखिए, भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, हमें ये समझना होगा। सबसे पहला तो हमारा त्रिभुज होता है एक विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? विषम बाहु त्रिभुज। एक होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है। कोण के आधार पर बात करें हम तो कोण के आधार पर हमारे त्रिभुज होते हैं। ये भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। चलिए, कोण के आधार पर कौन से होता है? एक तो आता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। एक होता है आपका समकोण त्रिभुज। एक चीज और, अब तक हमने सिर्फ यही सीखा था कि भाई भुजाओं के आधार पर भी तीन त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन त्रिभुज होते हैं। पर मेरे बच्चों, एक चीज और होती है कि भाई भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज चार प्रकार के होते हैं, ना कि तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन सा होता है? एक आप में इसमें अब आप बोलेंगे सर ये दो बार कैसे आ गया? समकोण त्रिभुज यहाँ पे भी है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे भी है। तो समकोण त्रिभुज हमारे दो तरीके से बनता है। एक तो एंगल्स के आधार पर बन सकता है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि ये त्रिभुज है, ये एंगल्स की बात करें मैं इसमें कि ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री एंगल का हो गया, ये हमारा 45 डिग्री एंगल का हो गया। तो ये किसके बेस पे बना हुआ है? टोटल त्रिभुज जो भी है आपका, वो आपके एंगल्स के बेस पे बना हुआ है। अब मैं बात करूं आपसे कि नहीं मेरे को भुजा के आधार पर चाहिए, तो मैंने बोला इससे कि ये भाई साहब आपका पाइथागोरस जो प्रमेय लगती है वो समकोण त्रिभुज में लगती है। वहां पे तो आपको राइट डिग्री जो 90 डिग्री एंगल है वो अपने आप ही बन जाता है। वहां पे आपका क्या किस तरीके से रहता है? जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई ये 5 है, ये आपका कितना हो जाएगा? ये देखिए, जैसे समकोण की जो भुजाएं लेते हैं हम, ये देखिए, जैसे अगर मैंने इसको 13 लिया तो ये कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर।
ये आपका 5 हो गया और ये आपका 12 हो गया। क्या हो गया? 12 हो गए। तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी कोण का यूज किया है क्या? नहीं किया है। लेकिन इसका ट्रिपलेट से एक शब्द आता है आपका ट्रिपलेट। क्या आता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट से हमने जान लिया इनकी भुजाओं के आधार पर यानी लंबाई से हमने जान लिया कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कैसे जान लिया? हमने इसमें भुजाओं को देखा तो हमने इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसको आकलन किया कि भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये इस थ्योरम को सॉल्व करता है, थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। अतः ये त्रिभुज हमारा कौन सा होगा? 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल दोस्तों होगा। तो ये हमने कैसे जाना? भुजाओं के आधार पर ही तो जाना। तो समकोण त्रिभुज भी हमारे दो टाइप से होते हैं, एक भुजा के आधार पर होता है, एक कोणों के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स कि कितने टाइप के हमारे त्रिभुज होते हैं। तो हम पहले एक सिंगल लेके त्रिभुज के बारे में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि त्रिभुज में क्या होता है कि भाई एक कॉमन सी चीज होती है, कॉमन फॉर्मूला होता है त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। कौन सा होता है? कॉमन फॉर्मूला होता है एक, जिसको आप हर जगह कोई सा भी त्रिभुज है अगर आप उसमें यूज कर दो तो उसका आपका एरिया निकल आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वो आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये क्या होगा आपका? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यानी आपको उसमें एक लंब दिया जाएगा परपेंडिकुलर, एक आधार होगा बेस और 1/2। इस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं आप? क्षेत्रफल। तो ये किसके लिए है आपके? ये सबके लिए, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो। अगर आपके पास हाइट और बेस अगर आपने उसका पता है, उसके आपको हाइट पता है, तो आप उसका फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। पैरामीटर की बात करें हम तो पैरामीटर क्या होता है? हम पैरामीटर पहले ही पढ़ चुके हैं। पैरामीटर उसकी बाउंड्री होती है। तो अगर हम तीनों भुजाओं का योग कर लें तो वो हमारा पैरामीटर आ जाता है। क्लियर? एक चीज और है कि हर जगह तो ये फॉर्मूला यूज हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कई जगह हमारे पास हाइट होती है, कई जगह हाइट नहीं होती है। तो जहां अगर हाइट हम निकाल सकते हैं तो वहां हाइट निकाल लें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारा एरिया निकालना बहुत ईजी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे हमारा एक विषम बाहु त्रिभुज है, उसमें हाइट हमें नहीं मिल पाती, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो देखिए फॉर्मूला हमने एक हीरोन्स का फॉर्मूला सुना था। कौन सा? हीरोन्स का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला हमारा कैसा होता है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा क्या सा वो फॉर्मूला होता है? अंडर रूट में s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी एंड इंटू s माइनस सी। क्लियर? ये होता है हमारा। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये s क्या होता है? s हम कैसे निकालें? सपोज करो कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल है a b c, मैंने इसको मान दे दिया। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। मुझे इस त्रिभुज का क्या चाहिए? एरिया चाहिए, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे भाई? ये सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसमें हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हीरोन्स का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एस की वैल्यू चाहिए। एस क्या होता है? एस हम निकालते हैं कैसे? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या कह सकते हैं हम कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का जो योग उसमें 2 का भाग दे दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है दोस्तों आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल फॉर्म में चलना है। कंसेप्चुअल फॉर्म में कैसे चलना है कि देखिए एस फॉर क्या होता है मैं आपको आज बता दूं। एस फॉर होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है? सेमी पैरामीटर। ये होता है सेमी पैरामीटर से मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सीधी सी बात है, आपको ये फॉर्मूला अब याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? अब मेरे पास एक शब्द है सेमी पैरामीटर यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं? उनकी सारी भुजाओं को ऐड करके परिमाप निकाल लेते हैं। जब हमें उनका अर्ध परिमाप यानी आधा चाहिए होगा तो हमेशा क्या करते हैं? अपॉन 2। किसी भी चीज का आधा प्राप्त करने के लिए हम उसमें कितने का भाग देते हैं? 2 का भाग देते हैं। क्लियर है ना? तो इसी प्रकार से अब मुझे ये s की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। s फॉर होता है सेमी पेरीमीटर यानी त्रिभुज का
अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लग जाएगा तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम कहाँ थे दोस्तों कि अगर मुझे इसका चाहिए त्रिभुज एबीसी का अगर मेरे को क्षेत्रफल चाहिए तो मैं हेरोन्स के फॉर्मूला में जाऊंगा। हेरोन्स का फॉर्मूला जब भी आपका वर्क करे जब आपके पास s की वैल्यू होगी। अब तो आपको ये s की वैल्यू के लिए एक और फॉर्मूला याद करना पड़े तो नहीं करना पड़ेगा। क्या करना है हमें सबका इनका टोटल करना है। अगर जैसे ये 5 है, 5 की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो अपने सॉल्यूशन की दृष्टि से, ठीक है ना। इसको आप 4 कर दो, ठीक है, जैसे सॉल्व है। हालांकि आंसर आपका 5 से भी आ जाएगा बट मैं इजी करने के लिए 4 कर रहा हूं। तो 8 + 6 14, 14 + 4 कितना हो गया हमारा 18 हो गया। 18/2 कितना हो गया 9। देन द वैल्यू ऑफ s इज कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 की वैल्यू आप इसमें आप हर जगह पुट कर दीजिए। कैसे 9 इंटू किस तरीके से पुट करेंगे अंडर रूट में 9 इंटू 9 - a यानी 9 - 8 कितना हो जाएगा आपका 1। 9 - b यानी 9 - 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। 9 - c कितना हो जाएगा 9 - 4 यानी 5। अब देखिए कितना हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में 3 5 से 15 1 3 4 जा 12 और एक कितना हो जाएगा 13। ये अंडर रूट में आएगा 135 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकला ये आपका निकला त्रिभुज का एरिया निकल गया। किससे हीरोन के फॉर्मूले से। तो बेसिकली मेरा ये आपको बताने का मोटिव ही बस इतना था कि आप इसको जो समझिए कि हमें इसको फॉर्मूले को पुटअप कैसे करना है। ठीक, अब मैं आपको कुछ और फॉर्मूले की तरफ ले चलता हूं। देखो पहले फॉर्मूला में अच्छे से समझना है, उसके बाद हम इसको पुटअप करना क्या सीखेंगे किस तरीके से हम इसको पुट करें। अब ये वाला फॉर्मूला तो सर याद हो गया हमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम समझ गए। अब हमें कभी भी याद नहीं करना है। बात आती है सर ये वाला फॉर्मूला इसके लिए कोई उपाय है क्या। बिल्कुल उपाय है। देखिए देखिए इस फॉर्मूले के लिए चलिए देखिए हमारे पास क्या था विषमबाहु था। विषमबाहु के लिए हमने निकाल दिया। सबसे पहले आते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज पे। विषमबाहु त्रिभुज किस टाइप का होता है कुछ नाम के अकॉर्डिंग होता है टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से भी इसका कुछ भी निकल सकता है A B C A। इसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तीनों भुजाएं कैसी होती हैं अलग होती हैं। कैसी होती हैं इसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं। जैसे अगर ये 8 है ये 11 है ये 13 है, कोई भुजा बराबर है क्या नहीं है। भुजाओं के आधार में पहला त्रिभुज था आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होती है इसकी नाम से ही समझ जाना विषमबाहु मतलब इसकी कोई वहां कोई भी भुजा कैसी नहीं है समान नहीं होगी। जब कोई भुजा समान नहीं होती होगा। अब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स का फॉर्मूला। कौन सा रूट में s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। गॉट इट। अब देखिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं विषमबाहु त्रिभुज हम समझ चुके हैं क्या होता है। सेकंड है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है। जैसे कि बेस की बात कर रहा था मैं आपको ये समझाया था डिटेल में। मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा देता हूं दोस्तों साथ में कि ये इसकी भुजा सपोज कि ये A है ये B है और ये C है। तो जब हम इसमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ये फॉर्मूला एरिया निकालने का क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कौन सा होगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है इसमें तीनों भुजाएं कैसी थी अलग अलग थी। अगर आपके पास समद्विबाहु है जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे मैं बात करूं ये मैंने ट्राइंगल ले लिया जिसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन सी ये दोनों आमने सामने की भुजाएं कैसी रख दी हमने बराबर रख दी। मतलब ये जितने सेंटीमीटर का है वो भी उतने सेंटीमीटर का होगा। तो ये भी ए है ये भी ए है, नीचे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। अब दो भुजाएं इसमें बराबर हो गई। अब मुझे इसका एरिया चाहिए। एरिया इसको कैसे निकालेंगे सेम ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। देखिए अब इसका एरिया ऑफ ये ट्राइंगल का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं। देखिए सीधा सीधा फॉर्म आ जाएगा इसमें s इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर। क्या बचा आपके पास s माइनस बी। क्यों ऐसा क्यों हुआ सर s माइनस ए का स्क्वायर क्यों किया क्योंकि दो जगह आपके पास s है
ये दोनों उनकी भुजाओं की वैल्यू कितनी है, ए है, तो s माइनस ए लिखते, यानी कहने मतलब है दोनों जब सेम हो तो आप सीधा सीधा वहीं पर सॉल्व कर सकते हो कि s माइनस ए का स्क्वायर। सर इससे क्या होगा, हम इसी में तो कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बचेगा। कैसे बचेगा कि अगर मैंने माना कि ये हमारे 8 है और ये भी 8 है, ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो हमारे पास ये सीधा s माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, डायरेक्ट एक ही बार में डबल चीज सॉल्व हो जाएगी, जिससे मेरा कुछ टाइम बचेगा और हम कंपटीशन में हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा भाई, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो किस तरीके से निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकलेगा हमारा एस इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर और ये एस माइनस बी का एस माइनस बी। ठीक, सेम मैं बात करूं कि भाई तीनों भुजाएं समान है हमारी, क्या है, तीनों भुजाएं हमारी समान है, तो हम क्या करेंगे, चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब बात करता हूं मैं समबाहु त्रिभुज पे, क्या बात करता हूं, समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, कहने का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी ये कैसे है, इसकी सारी भुजाएं एक समान है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी तुम्हारा ए है। अब आप समझ सकते हो कि सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर। अगर हम इसका ट्राइंगल का वो निकालना हो, एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 क्या होता है, ए स्क्वायर, 3/4 ए स्क्वायर। सर ये √3/4 ए स्क्वायर क्यों बचा, इसको जरा फाइंड करें हम। देखिए सीधी सी बात है, हमने समझा था कि इसका सभी वैल्यू कितनी है, एस है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा, जब हम अभी ये फॉर्मूला आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा, यही s इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से, तो ये हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा पुटअप हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारा, यह एरिया किसके लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको तीनों फॉर्मूले और बता दिए हैं, तीनों चीजें बता दी हैं हमने कि भाई भुजाओं के आधार पर क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं। चलिए हम कहाँ थे, इस त्रिभुज पे थे। त्रिभुज ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं आपके, ये टाइप के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर होता है, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कौन सा होगा, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है, कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। क्लियर है, समकोण, अब इसमें बात करेंगे सर समकोण इधर भी है, समकोण इधर भी है, तो समकोण त्रिभुज दो आधार से निकाले जा सकते हैं। एक एंगल्स के आधार पर निकाला जा सकता है कि उसका एक 90 डिग्री एंगल हो, दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। एक भुजाओं के आधार पर निकाला जा सकता है जिसमें हम ट्रिपलेट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं हम, ट्रिपलेट का। इसको याद रखना है आपको बिल्कुल कि भाई ट्रिपलेट का नाम देते हैं, मतलब कि एक भुजा का वर्ग यदि दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आए तो हम इससे सिद्ध कर सकते हैं कि वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज जरूर होगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमें फोकस करना है कि भाई किस तरीके का हमारा निकल सकता है। तो ये ट्रिपलेट का भी यूज बेटा हमें करके चलना है। तो ये 7 प्रकार के कुल हमारे त्रिभुज होते हैं। तो हमने इनमें कौन कौन से पढ़े, अभी हमने पढ़ा कॉमन फार्मूला की बात करें कि हमने फार्मूला कौन सा सीखा, अभी कॉमन फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा आधा गुणा ऊंचाई। ये किसका होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक हेरियन का सूत्र होता है, हम पढ़ चुके हैं। हेरियन का सूत्र कौन सा होता है, एस रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। क्लियर, अब ये एस क्या होता है, एस होता है तुम्हारा सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है एस। ठीक है, ये अर्ध परिमाप होता है। अगर हमें बात करना है ट्राइंगल का तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो पैरामीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। जब हम सेमी की बात करें, आधे की बात करें, तो उसमें 2 का भाग दे दो। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। कैसे पुटअप करते हैं ये हमने सीखा था। अब आगे बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले वाले पॉइंट पे जाते हैं विषमबाहु त्रिभुज पे। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। कैसी हो, अलग अलग हो। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो ये हमारा कैसा कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसको फॉर्मूला के थ्रू, इसका एरिया, यही फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। गॉट इट। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, दो भुजाएं कैसी हो, समान हो, आइसोसेलेस।
हैं, दो भुजाएं कैसी हो आपकी, समान हो, वो आपका समद्विबाहु, सम समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है ना। तो वो त्रिभुज ये रहा हमारा जिसकी ए और है। अगर हमें इसका देखो पैरामीटर तो सेम फंडा है उसी का, एरिया का अंतर पड़ता है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी, क्या आ जाएगा रूट में एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ए कैसी बार है, दो बार है, होल स्क्वायर और एस माइनस बी। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा अगर समद्विबाहु हो तो। नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो, कैसी हो, सभी भुजाएं एक समान हो। तो सभी भुजाएं हमारी एक समान होती हैं तो क्या होता है आपका ए तीनों हो गया। इसका एरिया हमें निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। अब मैं बात कर दूं आपको पाइथागोरस के बारे में बता देता हूं। पाइथागोरस भी हम एक बार देख ही लेते हैं। पाइथागोरस क्या होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम होती है पाइथागोरस ए बी सी। ये होता है आपका लंब यानी परपेंडिकुलर, ये होता है आधार यानी बेस, और ये होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ये आपका एक समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। पाइथागोरस नामक साइंटिस्ट ने ये निकाला था। तो इस थ्योरम के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होती है, प्रमेय, इस थ्योरम के अनुसार देखिए हेरोन का क्षेत्र हम बना नहीं सकते, बाकी के फॉर्मूले हमने आपको जितने भी सिखाए हैं वो बनाना सिखाया है। हीरोन का फॉर्मूला जो होता है वो एक प्रकार की थ्योरम है, और थ्योरम बनाई नहीं जाती, उसको थ्योरम ऑलरेडी वो सिद्ध थ्योरम है, उसके आधार पे ही हम उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की जो बात करें, ये भी हमारी क्या एक थ्योरम है, पाइथागोरस साइंटिस्ट ने इसको बना के दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्राइंगल है यदि, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में सदैव क्या होता है, एक वर्ग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मीन्स कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कैसा होता है आपका, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। सी कैसे, यहाँ पे ये क्या है आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर कितना है, BC का स्क्वायर। सिंपल सी भाषा में हम इसको हाइपोटेनियस यानी H कहते हैं, H स्क्वायर, इसको हम आधार यानी बेस कहते हैं, इसको हम P कहते हैं परपेंडिकुलर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी हमारा कहीं कहीं यूज होगा, इस ट्रायंगल में हम यूज करेंगे। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की बात करें। अब कोण के आधार पर बात आती है। सर कोण के आधार पे भी आपने कुछ बताया था, तो बेटा ये हम ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, और हो सका तो अगले लेक्चर में मैं आपको कोणों के आधार पर पूरा डिटेल में बता दूंगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक प्रीव्यू दे देता हूं, जिससे आप घर पे थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहला मैंने जो आपको बताया है वो न्यून कोण बताया है। कौन सा बताया है, न्यून कोण त्रिभुज। सीधी सी बात है, न्यून कोण से मतलब है ऐसा कोण जिसके तीनों कोण, देखो सबसे पहले जब मैं त्रिभुज की बात करी तो मैं आपको त्रिभुज के बारे में एक चीज बता दूं कि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है क्या होती है, ये तीनों भुजाओं ऐसी आकृति जो तीनों ओर से बंद हो, क्या हो, तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है, तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये मेरी बात जो है उसको नोट कर लेना कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, खुले नहीं होने चाहिए, बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज उसके आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर हम पढ़ रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण, कितने कोण है इसमें, सारे तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। तीन में से कोई भी कोण आपका, सारे के सारे कोण कैसे हो, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। हमने माना कि आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो देखिए ये 60 प्लस 60 प्लस 60 यानी 180 तो बन रहा है, यानी त्रिभुज को, ये आपका त्रिभुज है। लेकिन ये कौन सा त्रिभुज है, सभी कोण कैसे हैं, 90 डिग्री से कम है। जब सारे कोण आपके 90 डिग्री से कम होंगे तो ये हमारा कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा इसी में बात करें हम कि भाई इसके बाद होता है एक अधिक कोण त्रिभुज। कैसा होता है, अधिक कोण त्रिभुज। सो भाई इसी में जाहिर है अधिक कोण त्रिभुज से हम क्या समझ रहे हैं कि अधिक कोण त्रिभुज हमारा वो त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। न्यून माने कम, अधिक माने अधिक। तो भाई 90 डिग्री से हमें अधिक चाहिए, तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा।
कितना बनेगा, कैसे बनेगा, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी। तो हमने सपोज किया कि ये कोण हमारा 120 डिग्री का है, तो ये हमारे पास बचा 30 डिग्री और ये भी बचा 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। देखिए इस टाइप से होता है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। एक और हम लास्ट में जो बात कर रहे थे सर, बार बार आप समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हो। समकोण त्रिभुज क्या है, जो अभी बनाया था हमने, तो एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। दोस्तों फिर वही बात आती है, भुजा के आधार पर आप समझ चुके हो, भुजा के आधार पर समकोण त्रिभुज कौन सा होता है। भुजा के आधार, ये समकोण त्रिभुज दो टाइप से होते हैं। मैं आपको एक इसमें नया स्लाइड ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। नया स्लाइड ली मैंने समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला तो ठीक है, ये इसके बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, तभी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें भुजा के आधार पर एक समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये होगा, ठीक है, जिसमें एक भुजा दूसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगी। ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं ये आपका सी, ये आपका बी, तो ये आपका, जैसे मैं बात करूं कि भाई 17, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, चलो इस टाइप का हो जाएगा। ये हो गया भुजा के आधार पर, किसके बेस पे, बेस्ड ऑन साइड। ये अब आ जाएगा कोण के आधार पर। कोण के आधार पर कैसे होता है, सीधी सी बात है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। कैसा हो, 90 डिग्री का हो। ये कितने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये 30 हो, ये 60 हो, ठीक है ना, या ये 45 हो, ये भी 45 हो, ये 20 हो, ये 70 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कोण कैसा होना चाहिए आपका, 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए। तो जो कोण आपका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो आपका कौन सा कहलाता है, आपका ये आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे त्रिभुज। अब मैं दोस्तों आपको कल के लेक्चर में, अभी मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल के लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरीके से, सॉरी, तो मैं आपको कल के लेक्चर में ये बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे ज्योमेट्री में ये पूछे जाते हैं। भाई त्रिभुज का ये तो यहाँ पे मेंसुरेशन में यूज हो गया, त्रिभुज में आपका ज्योमेट्री में यूज किया ऐसा होता है। ज्योमेट्री में इसका बहुत यूज है। जैसे त्रिभुज को जब भी हम बात करते हैं, इनके समानुपात की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, तो हम किस टाइप से नापते हैं। साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, एंगल एंगल एंगल्स होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड होता है। तो ये किस प्रकार से हम त्रिभुज को नापते हैं और उस तरीके से, तो हम ये अगले लेक्चर में या फिर हम ज्योमेट्री वाले सेक्शन में इसको देखेंगे। तो आज के लिए हम देखते हैं अब क्वेश्चंस, तो इसके क्वेश्चंस हमारे कैसे बनते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा एक, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, क्या है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल है, उसकी साइड है, इसकी भुजाएं कितनी है आपकी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल इज, वो क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक 5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी मध्य बिंदुओं को बनाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं आपके। चलिए ठीक है, ए बी सी, क्लियर, डी ई एफ, ये मध्य बिंदु को मिलाना था हमें, थोड़ा सा मिस हो गया ये, चलो अभी हम इसको मिला देते हैं मध्य बिंदु को। ठीक है, ये हमारा ए बी सी हो गया, ये हम इसको मध्य बिंदु को मिलाएं, ये रहा इसका मध्य बिंदु, ठीक है, और ये रहा इसका मध्य बिंदु और ये रहा इसका मध्य बिंदु। अब हम इसको नाम दे दें, क्या, डी ई एफ। तो दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो हमने समझा कि ये 3 सेंटीमीटर लंबा हो गई, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर लंबी होगी, क्लियर है, और ये 5 सेंटीमीटर लंबी होगी। तो एक क्वेश्चन बनता है, सर आपने इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों लिया।
आप तो इसमें विषमबाहु त्रिभुज की बात कर रहे थे, आप समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे थे, आप न्यून कोण की, अधिक कोण की बात कर रहे थे। सर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिया आपने? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि आप जब देखेंगे कि इनकी भुजाओं के जो नंबर हमें दिए गए हैं, कौन से दिए गए हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये एक ट्रिपलेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ट्रिपलेट का। सर ये ट्रिपलेट क्या होता है? दोस्तों ट्रिपलेट ये होता है हमारा कि देखिए एक भुजा का वर्ग अगर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम जो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो आपका 90 डिग्री एंगल का ही आपका ट्रायंगल होगा। कैसे? 5 का वर्ग बराबर ये क्या है हमारा 3 का वर्ग प्लस ये क्या है हमारे नीचे वाली 4 का वर्ग। देखते हैं, ये 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, तो ये 25 बराबर 25। यहां से क्या सिद्ध हुआ कि ये ट्रिपलेट का जो निर्माण किया था वो 90 राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हुआ है। क्या हुआ? देखिए एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। जब ऐसी स्थिति होती है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्यों होता है? पाइथागोरस जी जो थ्योरम थी, पाइथागोरस जो करके गए हैं उनके अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने। अब ये हमारा इसका मिड पॉइंट था, कौन सा? ये रहा मिड पॉइंट, ये रहा इसका मिड पॉइंट और ये रहा मिड पॉइंट। मैं आपको मिड पॉइंट हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा, मिड पॉइंट, ठीक है, ये रहा इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट। तो कह रहे हैं इन तीनों त्रिभुजों की ये जो भुजाएं, इनकी भुजाएं के मध्य बिंदु माने सेंटर पॉइंट को मिलाने से बना एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना है? इससे ये त्रिभुज मिल गया। हम इसको नाम दे देते हैं ए, ये है बी, ये है सी या ये है डी। नाम दे दिए हमने। आप इसको एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, आप इसको रंजीत, पंकज, कुछ भी दे सकते हो आप इसको नाम, जो आपको नाम ठीक लगे। ठीक है ना, जॉनी लीवर दे दो इसको। ठीक है ना, ए फॉर अक्षय कुमार, ठीक है ना, बी फॉर बॉबी देवल, सी फॉर जो भी आपको देना है चांदनी, डी फॉर डैनी। ठीक है, 4 नाम होगा इसके। तो ये क्या कह रहे हैं, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना है। यानी जो अब त्रिभुज हमारे पास बना है, कौन सा? ये वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो कितने, मतलब क्वेश्चन की डिमांड देखिए आपकी, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्हें नहीं चाहिए, उन्हें उसको चाहिए जो ये त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिला के बना हुआ है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि इसका त्रिभुज का, अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें? एबीसी की, तो क्या क्षेत्रफल निकलेगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? मैंने बताया था कॉमन फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है इंटू हाइट इंटू बेस्ड। तो दोस्तों 1/2 इंटू हाइट कितनी है इसकी? 3 सेंटीमीटर, बेस कितना है इसका? 4 सेंटीमीटर, डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2, यानी आ जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ये किसका आया? ये आया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। लेकिन सर आप हमें उल्लू मत बनाओ, इन्होंने पूछा ही नहीं है इसका, इन्होंने पूछा है डीईएफ का क्षेत्रफल। किसका पूछा है? डीईएफ का। तो चिंता मत करो, हम आपको डीईएफ का भी क्षेत्रफल देंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों एक चीज बताओ मुझे कि ये देखिए, क्या ये चारों त्रिभुज मध्य बिंदु से बने वाले त्रिभुज जो हैं बराबर नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल। ये जो त्रिभुज हुआ, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, जब भी कोई चीज हम मध्य बिंदु से काटते हैं, कहां से काटते हैं? मध्य बिंदु से, तो वो अपने आप में बराबर कटती है। कैसे? कि मैंने बोला ये लाइन है, इसका मैंने एक सेंटर पॉइंट निकाल दिया। क्या पॉइंट निकाल दिया? सेंटर पॉइंट निकाल दिया। कितना पॉइंट निकाल दिया? ये। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये लाइन मेरी 6 सेंटीमीटर की थी। कितनी सेंटीमीटर की थी? 6 सेंटीमीटर की थी। तो अब मुझे बताओ कि इस तरफ का हिस्सा कितने का होगा? सीधी सी बात है, जब हमने सेंटर पॉइंट निकाला है तो ये हिस्सा इसका आधा होगा, ये हिस्सा भी आधा होगा, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। मैंने बोला अब मैंने इसमें यहां से लाइन निकाल दी, एक ये निकाल दी और एक ये निकाल दी। अब बताओ ये चारों हिस्से कितने कितने के हुए? तो ये 1.5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे सारे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलिए। बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 1.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये, जब भी किसी चीज को हम उसका सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट लेते हैं तो वो अपने आप 2 बराबर भागों में बट जाती है। तो इसी प्रकार इसका भी सेंटर पॉइंट लिया गया, ये 2 बराबर भागों में बटा, इसका सेंटर पॉइंट लिया गया, ये 2 बराबर भागों में बटा, इसका सेंटर पॉइंट लिया गया तो ये भी 2 बराबर भागों में बटा। तो ये बराबर बराबर भागों वाले से इनकी लाइनों को जब मिलाया गया तो क्या त्रिभुज बराबर नहीं होंगे? यही हमारी थ्योरी यहाँ पे काम करनी है। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, चारों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्या पता है? क्षेत्रफल पता है कितना? 6 सेंटीमीटर। मुझे कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए। तो ये इसका कौन सा भाग है? 1 2 3 चौथा भाग है, यानी चौथाई भाग है। कौन सा भाग है? चौथाई, 1/4 भाग है। तो मेरे को डीईएफ का क्षेत्रफल चाहिए था, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 ऑफ त्रिभुज कौन सा?
ABC का क्षेत्रफल, ये 1/4 इंटू कितना आ जाएगा 6, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, आपका आएगा 3/2 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया आपका आंसर, त्रिभुज DEE का क्षेत्रफल 3/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। समझे? तो सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल आराम से समझना है, क्या है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके व्यापम का हो, चाहे SSC लेवल का हो। और मैं इसीलिए बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं कि भाई किसी को अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना इससे पहले, तब भी वो इस क्लास को देख के समझ सकता है कि हमें बिल्कुल आसानी से कैसे इसको सीखना है। ठीक, तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। क्या हो? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा? क्या होगा त्रिभुज का शीर्ष लंब? हमें क्या चाहिए, एक उसका हाइट चाहिए या परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं और एक इसको हम अलग कलर से बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, रंग बिरंगे हो जाओगे। चलो ABC, इसको नाम दे दो PQRS। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले, आधार की बात करी है इन्होंने, इसकी बात करी है, आधार कितना है इसका 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है? भुजा वाले 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। यानी इसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। ठीक है ना, तो अब मुझे ये बताइए कि भाई ये दोनों का क्या है, आपके क्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, इसके क्षेत्रफल कैसे हैं? बराबर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही तो बोल रहे हैं वो। आप देखो मैं इसको और सरल कर दूं कि भैया वर्ग PQRS का क्षेत्रफल, RS का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ये कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर था। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, यानी ऊंचाई आधार गुणा ऊंचाई। 12 का वर्ग ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 1/2। हाइट हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। त्रिभुज का शीर्ष लंब हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हाइट हमें फाइंड करनी है और बेस हमें दिया गया है। कितना दिया गया है बेस? 12 सेंटीमीटर। तो इसको आप काट सकते हो 2 से 12 को 6 बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 144 बराबर 6h। h की वैल्यू चाहिए ना, तो 6 कहाँ जाएगा? बटे में। 144/6 बराबर आ जाएगा h। काट दो, 6 दूनी 12। ठीक है ना, 2 बचा 24, 6 चौको 24। तो ये तुम्हारा दोस्तों आ गया आंसर। कितना आ गया? h की वैल्यू आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर। ये लिख दो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कर दो आंसर बी करेक्ट। तो ये था तुम्हारा एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। देखिए इसको देख लीजिए, नोटिफिकेशन देख लीजिए इसका, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।